हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित सामनेकर फ्रॉम पिरामिड मैथ्स एकेडमी। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके सामने जोसा काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे या सर्टिफिकेट्स आपके पास कौन से होने चाहिए व्हाइल अटेंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ जोसा। नाउ जोसा क्या है ये भी हम थोड़ा ब्रीफ में देखने वाले हैं। उसके पहले ये जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो एडमिशन प्रोसेस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएसटीज एंड जीएफटीआई के लिए होती है। उनमें अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो आपको जोसा की काउंसलिंग को अटेंड करना पड़ेगा। यही एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जिससे इन सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है। जैसे आपको पता है कि आईआईटीज का एडमिशन जो है वो जेई एडवांस के बेसिस पे होता है और बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट्स है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह, इनका एडमिशन जो होता है वो जेई मेंस के लेवल पे होता है। तो जैसे जेई मेंस का रिजल्ट लगता है उसके बाद जेई एडवांस का जो रिजल्ट लगेगा उसके बाद जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। लेकिन आप एन वक्त पे ये चीज़ें आपके पास अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और जो जो सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है वो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो देखते हैं सबसे पहले what is JOSA. The Joint Seat Allocation Authority has been set up by the Ministry of Education to manage and regulate the joint seat allocation for admissions to 110 institutes. This includes 23 IITs, 31 NITs, IIEST Shibpur, 26 triple ITs and 29 other government funded technical institute, that is GFTIs. Admission to all the academic programs offered by these institutes will be made through a single platform. तो ये जो जोसा है वो 110 इंस्टीट्यूट के एडमिशन्स के प्रोसेस के लिए एक अथॉरिटी है जिसके थ्रू आपके आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, आईआईएसटी और जीएफटीआईज के एडमिशन्स होते हैं। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिससे ये वर्क होता है। तो अभी हम डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है आपका एसएससी का मार्कशीट और एसएससी का सर्टिफिकेट। उसके बाद एचएससी का मार्कशीट और एचएससी का सर्टिफिकेट। तो ये मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रादर सर्टिफिकेट जो एसएससी का होता है उसमें आपका बर्थ डेट मेंशन होता है, तो दैट इज फॉर द बर्थ प्रूफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो एसएससी मार्कशीट, एसएससी सर्टिफिकेट, एचएससी मार्कशीट और एचएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिट कार्ड ऑफ जेई 2021। अभी जेई से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जेई 2021 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फील्ड ऑन द वेबसाइट। आपने जो वेबसाइट पे इसका एक फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आता है एंड में, और आपके पास उसका प्रिंट आउट होगा तो वो प्रिंट आउट भी आपको एडमिशन के वक्त आपको दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पे एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, स्कोर कार्ड और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड ऑन द वेबसाइट। तो ये रहा रिगार्डिंग जेई। पहले वाला जो था वो था आपका जनरल सर्टिफिकेट्स, एसएससी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स। ये रहा आपका जेई के रिलेटेड पार्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट होता है नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं बट मेडिकल फिटनेस रह जाता है, तो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये एनेक्सर एच जो जोसा की वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें, इसका फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। कंसर्न अथॉरिटी किससे साइन लेना है, किससे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, ये सारी चीज़ें गिवन है, आप वहाँ पे एक बार देख सकते हो। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और बोर्ड लास्ट अटेंडेड एंड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको बहुत ज़रूरी है। लिविंग सर्टिफिकेट, इसी को हम टीसी कहते हो, दैट इज ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको कॉलेज में आपके रिस्पेक्टिव जहाँ से आपने 12th पास किया है, जो कॉलेज है या जो स्कूल है वहाँ से आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। तो एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कैरेक्टर तीनों आपके पास होने चाहिए फॉर अटेंडिंग द जोसा काउंसलिंग। उसके बाद आधार कार्ड, स्टूडेंट का जो भी आपने आपके पास है आधार कार्ड वो आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लगता है 1 साल का और 3 साल का। ठीक है, 1 साल का लगेगा और कुछ इंस्टीट्यूट में 3 साल का, तो डिपेंड करता है मोस्टली किस तरीके से होता है। तो ये पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे ज़रूरी है।
उसके बाद जो लोग कैटेगरीज में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के अलावा EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी, SC ST और अदर कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, कास्ट वैलिडिटी होना बहुत ज़रूरी है और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। EWS वालों के लिए भी EWS का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए आपका, वो भी 31 मार्च 2022 तक ये वैलिड होना चाहिए। ये भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा अगर आपको जोसा की काउंसलिंग अटेंड करनी है, तो ये भी सर्टिफिकेट उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ अगर आप रिपीट कर रहे हो या रिपीटर्स बैच में हो या ड्रॉपर्स बैच में हो, मतलब आप एक साल आपने गैप लेके फिर से जेई की तैयारी की थी और आपने गैप ले लिया था एक साल का, तो उसके लिए आपको सेल्फ एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको आपको एफिडेविट करना है 100 रुपीज़ की बॉन्ड पे, और वो आपको रिप्रेजेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद इफ़ यू आर इन माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा इफ़ एप्लीकेबल, और उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ ये सबको लगेंगे। ये 10 to 20 फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये कौन से फ़ोटोज़ होने चाहिए, तो सेम एज अपलोडेड ऑन जेई एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी फ़ोटोज़ लेके वहाँ पे जा नहीं सकते, वही फ़ोटोज़ वहाँ पे चलेंगे विच आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और जो कि आपको जो आपने फॉर्म में जहाँ पे आपने वो अपलोड किए थे वही फ़ोटोज़ आपको चाहिए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लो, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो PWD कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, या फिर जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की कोटा में जो फॉर्म भरते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लगते हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो, साइट्स पे गिवन रहेगा। बट इन जनरल ये 20-21 जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे आपको लगेंगे while attending the counseling for जोसा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये जो वीडियो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।